नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। 7 महीने बाद मध्य प्रदेश सरकार ने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था पूरी तरह खत्म कर दी है। अब सभी सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को ऑफिस जाना ही होगा। हालांकि कुछ गाइडलाइन भी तय की गई हैं। इसमें मुख्य रूप से कार्यालय में काम के दौरान अधिकारी कर्मचारी ना तो किसी से हाथ मिला सकते हैं और ना ही साथ बैठकर चाय नाश्ता कर सकेंगे। मध्य प्रदेश शासन ने बुधवार देर रात भारत सरकार के अनलॉक 5 के निर्णय के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों को 100% ऑफिस में अपनी उपस्थिति के निर्देश जारी किए हैं। इसे तत्काल प्रभाव से लागू करा दिया गया है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में ग्वालियर चंबल में सभाओं और रैलियों को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट के आदेश ने राजनीतिक दलों को असमंजस में डाल दिया है। कोर्ट ने पार्टियों से कहा था कि वे वर्चुअल रैली करें या फिर चुनाव आयोग की अनुमति लेकर सभाएं कर सकते हैं। इस फैसले के खिलाफ भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है। शिवराज ने कहा, हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, उनके फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं क्योंकि एक देश में दो विधान जैसी स्थिति हो गई है। आज मेरी अशोकनगर के साडोरा और भांडेर के बराज में सभाएं थी। मैं दोनों जगह के भाई और बहनों से क्षमा प्रार्थी हूं। मैं उन सभाओं में आज नहीं आ पा रहा हूं। हमने सभाएं निरस्त की है क्योंकि हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक फैसला दिया है सभाएं न करने का, वर्चुअल रैली करने का या फिर चुनाव आयोग की अनुमति लेके ही कर सकते हैं। हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, उनके फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले के संबंध में हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं क्योंकि एक देश में दो विधान जैसी स्थिति हो गई। मध्य प्रदेश के एक हिस्से में रैली और सभा हो सकती है, दूसरे हिस्से में नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष की तरफ से बयानबाजी का दौर जारी है। अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है कि भाजपा को जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं है। हमारे पास 114 विधायक पहले से हैं, एक और जीतेंगे तो 115 हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम ओवरलोड नहीं होना चाहते हैं। संपर्क में तो और भी बहुत विधायक हैं, हमें पता है कि सभी 28 सीटें जीतेंगे। जबकि सच यह है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से भाजपा के पास 107 विधायक हैं। 2 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हासिल है। ऐसे में 109 सीटें हो जाती हैं। जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं है। बीजेपी 114 पहले से ही है, एक और आएगा तो 115 हो जाएंगी। और भी आएंगे क्या? पार्टी ने आदेश दिया है कि 28 जीतना है। बहुत लोग बातचीत कर रहे हैं। अब हम ओवरलोड होना नहीं चाहते, हमें मालूम है कि हम 28 जीतने वाले हैं, लेकिन निश्चित संपर्क में तो है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है अनूपपुर से भाजपा प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह के वीडियो पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि फेक वीडियो, पुराने वीडियो जारी करना कांग्रेस की स्टाइल है। ये 8 साल पहले का वीडियो है जब ये कांग्रेस में थे। बिसाहूलाल जी का पूरा जीवन राजनीतिक रहा है, लेकिन कभी उन पर एक भी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। वायरल वीडियो में बीजेपी प्रत्याशी बिसाहूलाल पैसे मांगने पर कार्यकर्ता को रिवॉल्वर दिखाकर गालियां दे रहे हैं। कांग्रेस ने ट्विटर पर शेयर करते उसकी चुटकी भी ली और कहा, शिवराज जी ये आदमी बिसाहूलाल आपकी पार्टी के लिए बिल्कुल फिट है, अगला प्रदेश अध्यक्ष इसी को बनाना। जहाँ का हम लोग पार्टी के नाम पर चलान सोचे हो गया, पैसा लेके आप पहले कितना रुपया लेके आऊँ मैं? 18,000 पैसा लेके आए। मैं यही मंगवा दे रहा हूँ, लेके क्यों आऊँगा? बंदूक ना निकालिए साहब, बंदूक ने मारी लोग सारे हो गया, बर्बाद कर दिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश की जेलों में बंदियों को परिजनों से मुलाकात की सुविधा 1 नवंबर से फिर से शुरू की जा रही है। हालांकि इसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफोन से बंदियों और उनके परिजन के बीच बातचीत की सुविधा भी अभी बरकरार रहेगी। मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव अपने आप में बड़े रोचक हैं। चुनाव का मैदान वही है, मतदान करने वाली जनता भी वही है और जीत के लिए लड़ रहे खिलाड़ी भी वही हैं, लेकिन उनके दल बदल गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आए, विधायकों का चुनाव चिन्ह बदला तो दूसरी पार्टी में दल बदलू नेताओं पर दांव लगा दिया। दल बदल के खेल में स्थिति यह हो गई है कि अब नेताओं की जुबान भी फिसलने लगी है। सालों तक जिस पार्टी और प्रत्याशी का नाम मन से चिल्लाते रहे, वो नाम अब भी उनके मुंह से निकले जा रहे हैं। बसपा प्रत्याशी के समर्थन में मंगलवार को वोट मांगने आए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल कांग्रेस प्रत्याशी प्रागी लाल के समर्थन में वोट मांग बैठे। जब तक अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक सभा स्थल पर मौजूद लोगों ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया और वीडियो वायरल हो गया। विधानसभा उपचुनाव के बीच आए दिन नेताओं के वादित बयानों के वीडियो और ऑडियो सामने आ रहे हैं। इस बीच भिंड जिले की मेहगांव विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और मंत्री ओपीएस भदौरिया कार्यकर्ताओं को फर्जी
मतदान के लिए उकसा रहे हैं। इससे जुड़े मंत्री का एक कथित वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें वे कार्यकर्ताओं से ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हर एक का वोट डालना चाहिए, चाहे जो हो और उसका, और जो नहीं है उसका भी वोट डालना चाहिए। मंत्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उपचुनाव का प्रचार अब आक्रामक दौर में पहुंच गया है। इस दौर में भाजपा और कांग्रेस रणनीति बनाकर स्टार प्रचारकों की घेराबंदी कर रही है। कांग्रेस की प्रचार रणनीति के तहत भाजपा के 2 स्टार प्रचारकों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस के 2 चेहरे कमलनाथ और नवजोत सिंह सिद्धू जवाब देंगे। यानी शिवराज के पीछे कमलनाथ और सिंधिया के पीछे सिद्धू को लगाया गया है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने खास रणनीति बनाकर भाजपा के दोनों स्टार प्रचारकों को कांग्रेस ने चिन्हित कर लिया है। दोनों जहां जहां सभा कर लौटेंगे, पीछे पीछे कांग्रेस अपने 2 स्टार प्रचारकों को भेजेगी। जहां जहां शिवराज जा रहे हैं उनके पीछे सभा करने कमलनाथ जाएंगे, जबकि सिंधिया के पीछे कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू सभा लेने पहुंचेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा अपनी पत्नी के साथ आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में जीत का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। कोरोना के चलते लगे प्रतिबंध के कारण वी डी शर्मा ने मंदिर के गर्भगृह के बाहर से ही आम श्रद्धालुओं की तरह सपत्नीक मां के दर्शन पूजन किए। मां के दर्शन के बाद वी डी शर्मा ने मंदिर के तर हवन अनुष्ठान भी किया। तांत्रिक स्थली के रूप में प्रसिद्ध मां बगलामुखी के नलखेड़ा स्थित मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन हवन अनुष्ठान से जीत का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए नेतागण यहाँ पूजन अनुष्ठान कराने हमेशा आते रहते हैं। चुनावी समय में नेताओं का जमावड़ा बढ़ जाता है, इसलिए इन्हें सत्ता की देवी भी कहा जाने लगा है। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस का फोकस अब आखिरी चरण के चुनाव में है। दोनों पार्टियां आखिरी दौर के चुनाव में बूथ पर फोकस करना चाहती हैं। भाजपा और कांग्रेस अब बूथ के जरिए युद्ध को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। भाजपा जहां बड़े नेताओं के माध्यम से युद्ध को साधने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस के कुछ नेता ही युद्ध लेवल पर फोकस कर रहे हैं, जबकि बाकी जिम्मेदारी उम्मीदवारों के पास है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बूथ पर पहुंचने की शुरुआत की सांची विधानसभा से कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा गेहूं के सीजन के लिए सरकार से किसानों को यूरिया और डीएपी खाद दिलाने की लेकर लिखे गए पत्र पर अब शिवराज सरकार में कृषि मंत्री कमल पटेल ने उन पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि किसानों को सबसे ज्यादा बर्बाद उन्होंने ही किया है। दिग्विजय सिंह को सबसे पहले कमलनाथ को पत्र लिखना चाहिए था, क्योंकि 15 महीने में उन्होंने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। कांग्रेसी दुनिया भर के ढोंग करते हैं। दिग्विजय सिंह जी जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को पत्र लिखा है, उसमें डीएपी की आवश्यकता, यूरिया की कमी बताई गई है। मैं दिग्विजय सिंह जी को बताना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी, आप मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे। किसानों को सबसे ज्यादा बर्बाद किया तो आपने किया है, मध्य प्रदेश को बर्बाद किया तो आपने किया। बंटाढार मुख्यमंत्री कहते थे पत्रकार आपको, और इसलिए 15 साल आपकी सरकार का था, पता नहीं चला। और आपको चुनाव प्रचार करने भी नहीं निकाल रही कांग्रेस, क्योंकि दिग्विजय सिंह को देखते हैं तो वही गड्ढे, वही अंधेरा, वही लूट खसोट याद आती है। और 15 महीने कलंकनाथ मुख्यमंत्री रहे, तुम्हारे कांग्रेस की सरकार रही। पिछले बार आपने किसानों को धोखा दिया, 2 लाख का कर्जा माफ करने का कहा था, तब आपने कमलनाथ को पत्र क्यों नहीं लिखा कि 2 लाख का कर्जा माफ क्यों नहीं किया? कमलनाथ जी इस्तीफा दो। आपने महिलाओं के समूह का कर्जा माफ करने का कहा था, 1 रुपया किसी का माफ नहीं हुआ। आपने युवाओं को, बेरोजगारों को और ढोर चराने वालों को 4000 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने का खूब कहा था, वोट बटोरे थे, नहीं हुआ। तो आपने कमलनाथ जी को पत्र क्यों नहीं लिखा? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सिंधिया धीरे धीरे भाजपा की विचारधारा को समझ रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि वे भारतीय जनता पार्टी में समरस होंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कमलनाथ और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। लगातार बढ़ती कीमतों के चलते प्याज आम आदमी की थाली से गायब हो गई है, क्योंकि कभी 2 रुपए किलो मारी मारी फेंकने वाली प्याज आज 50 रुपए किलो में बिक रही है। प्याज की बढ़ती कीमतों के चलते आम जनता ने प्याज खाना कम कर दिया है। फिर बजट के बाहर होने के चलते सब्जियों में प्याज डालना बंद कर दिया है। करोंद मंडी के थोक व्यापारियों ने बताया कि अभी जो प्याज मंडी में बिकने के लिए आ रही है वह राजधानी भोपाल के आसपास के क्षेत्रों से आ रही है, और इस बार तेज बारिश होने के चलते प्याज की फसल खराब हो गई है। मैं तो प्याज तो कम लाया था, 4100 का। अभी तो अच्छा रेट मिल रहा है, तो आप लोग खुश हैं? हाँ, खुश तो है, वो तो खुश तो रहना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी। अच्छा, प्याज इस बार इतनी महंगी है तो क्या कारण है? जो कारण ये आगे से प्याज नहीं आया, खराब हो गया बीज।
नासिक की प्याज लगती है। हाँ, बारिश की वजह खराब हो गया, बारिश की वजह खराब हो गया। आप लोग कितने एकड़ में लगाते हैं? भाई 1 एकड़, 1-1.5 एकड़ ले सकते। तो नई फसल कब तक आने की उम्मीद है? नई फसल आएगी उधर मार्च का। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।